नमस्कार। हमारे चारों तरफ की जो दुनिया है वो चीजों से भरी हुई है। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर ये सब बनता कैसे है? कच्चे धातु से लेकर हमारे हाथों में आने वाले इन तैयार अजूबों तक का सफर आखिर है क्या? चलिए आज इसी मैन्युफैक्चरिंग की दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक मामूली सा पेन, छत पर घूमता पंखा या फिर एक कार, इन सब की शुरुआत होती है साधारण से रॉ मटेरियल से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन बुनियादी चीजों को इतनी जटिल, इतनी काम की चीजों में बदलते कैसे हैं जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सीधा इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब छिपा है एक ही शब्द में, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक कला भी और विज्ञान भी, जिसमें हम कच्चा माल या आधे अधूरे बने प्रोडक्ट्स लेते हैं, उस पे थोड़ी ऊर्जा, कुछ टूल्स लगाते हैं और हमारे हाथ में होता है एक फाइनल इस्तेमाल करने लायक प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन रुकिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं कि बस एक ही तरीका है। असल में चीजें बनाने के 4 बड़े रास्ते हैं, या कह सकते हैं 4 अलग-अलग परिवार हैं। सबसे पहला है कास्टिंग। इसका सीधा सा फंडा है, किसी चीज को पिघलाओ और एक सांचे में डाल दो, काम हो गया। दूसरा है फॉर्मिंग। सोचिए एक लोहार कैसे हथौड़े से मार मार कर लोहे को आकार देता है, बस वैसे ही। तीसरा है मशीनिंग, यानी एक बड़े से ब्लॉक में से फालतू मटेरियल को काटकर या छीलकर अपनी जरूरत का आकार निकाल लेना, बिल्कुल वैसे जैसे हम सलाद के लिए खीरा काटते हैं। और चौथा है जॉइनिंग, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को वेल्डिंग या नट बोल्ट से जोड़कर एक बड़ी चीज बना देना, जैसे कोई पुल या जहाज। अब इन चारों को अच्छे से समझने के लिए क्यों ना हम सबसे पुरानी, सबसे फंडामेंटल प्रोसेस की गहराई में उतरे, और वो है कास्टिंग। अरे ये इतनी पुरानी और जरूरी तकनीक है कि इसने तो एक पूरे युग, द ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग को अपना नाम दे दिया था। तो चलिए अब देखते हैं कास्टिंग का पूरा सफर, कैसे एक ठोस बेजान धातु पिघलकर एक बिल्कुल नया रूप ले लेती है। कास्टिंग के पीछे का जो राज है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी बात में छिपा है कि कोई भी लिक्विड मतलब तरल चीज, उसे जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेती है। बस यही है इसका पूरा साइंस। तो होता क्या है? सबसे पहले तो भट्टी में धातु को इतना गर्म किया जाता है कि वो आग के गोले की तरह पिघल जाए। फिर एक पैटर्न का इस्तेमाल करके रेत में एक सांचा मतलब एक खाली जगह बनाई जाती है। अब आता है मेन पार्ट। उस खौलते हुए लिक्विड मेटल को बड़े ध्यान से उस रेत के सांचे में डाला जाता है। धीरे धीरे वो ठंडा होता है, वापस ठोस बन जाता है, और आखिर में रेत के सांचे को तोड़ दिया जाता है और हमारा नया प्रोडक्ट तैयार है। अच्छा, अब सुनने में तो ये बड़ा कमाल का लगता है, लेकिन जैसा हर चीज के साथ होता है, कास्टिंग के भी अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इससे कितने भी बड़े या कॉम्प्लेक्स मतलब उलझे हुए शेप्स बनाए जा सकते हैं, और ये लगभग हर तरह के मटेरियल पर काम करता है। पर दूसरी तरफ इसका एक बड़ा नुकसान है। रेत के सांचे की वजह से सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं मिलती, और हाँ, इसमें टाइम भी काफी लगता है। और जब मैं बड़े आकार की बात कर रहा था तो मेरा मतलब वाकई में बहुत बड़ा था। अंदाजा लगाइए, कास्टिंग इकलौती ऐसी प्रोसेस है जिससे 250 टन, जी हाँ, 250 टन की एक अकेली चीज बनाई जा सकती है। सोचिए, जैसे कि वो विशालकाय इंडस्ट्रियल मशीनें होती हैं ना, उनके बेस। तो ये सब तो हो गई थियोरी, पर असल जिंदगी में हमारी मॉडर्न दुनिया में इसका क्या असर है? यकीन मानिए, कास्टिंग हमारे चारों तरफ है। हमारी गाड़ियों के इंजन ब्लॉक में, हवाई जहाज के जेट इंजन के टर्बाइन ब्लेड्स में, वो जो भारी भरकम क्रेन के हुक होते हैं उनमें, मशीनों के बड़े बड़े फ्रेम में, ये सब कास्टिंग से ही तो बनते हैं। तो देखा जाए तो एक इंजन के दिल से लेकर एक प्लेन के पंखों तक हमारी बनाई हुई इस पूरी दुनिया की जो अदृश्य नींव है ना, वो असल में कास्टिंग ही है। इसी पर सब कुछ टिका है। तो हमने चीजों को पिघलाकर आकार देना तो सीख लिया, इसमें महारत भी हासिल कर ली। पर अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में चीजें बनाने की दुनिया में अगला बड़ा कदम, अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा?